Hello guys, do you want your Schengen visa to get approved? So watch this video very carefully. अगर आप Schengen वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं इन फ्यूचर या अभी अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि इस वीडियो को देख के आपके Schengen वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ Schengen वीज़ा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि Schengen वीज़ा होता क्या है। Schengen वीज़ा होता है एक शॉर्ट टर्म, आपको एक वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप 29 कंट्रीज जो कि शेनेजन एरिया में आती हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल्स। फ्रीली आप घूम सकते हैं। सपोज करिए कि आप फ्रांस में आप जा रहे हैं घूमने के लिए, सबसे ज़्यादा स्टे आपका फ्रांस में है तो आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करेंगे, फ्रेंच एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़ा, और फ्रांस जाके आप उसके अलावा जितनी कंट्रीज़ हैं फ्रांस के अलावा 28 कंट्रीज़ वहाँ भी आप घूम सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल्स। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज अ शेनेजन वीज़ा। अ शेनेजन वीज़ा इज अ शॉर्ट टर्म ट्रैवल परमिट इशूड बाय शेनेजन अथॉरिटीज allowing non-EEA / EU nationals to enter and move freely within Schengen zone for up to 90 days within 180-day period. This visa is typically granted for tourism, business or other short-term visits. Now let's see how to apply Schengen visa. First, check if you need a Schengen visa. Not all nationals required a Schengen visa, but अगर बात करें इंडिया की तो इंडियंस को Schengen visa अप्लाई करने की ज़रूरत होती है. Understand the type of visa you need. If you plan to visit up to 90 days, apply C type or Schengen visa. If you visit for other reasons or more than 90 days, then apply D वीज़ा और नेशनल वीज़ा। तो ये आपको देखना है कि आपको किस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टर्म विजिट है 90 डेज की, यू कैन अप्लाई Schengen वीज़ा और टाइप सी वीज़ा। और अगर मोर देन 90 डेज है, चाहे वो वर्क के लिए हो चाहे वो किसी और काम के लिए हो, देन यू हैव टू गो फॉर नेशनल वीज़ा और डी टाइप वीज़ा। फाइंड आउट वेयर टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि वीज़ा एप्लीकेशन अगर आप Schengen वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो इंडिया के अंदर VFS या फिर आपका एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट होती है। तो ये आपको देखना है कि आपको कहाँ पे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मोस्टली जो है VFS में ही Schengen वीज़ा एप्लीकेशंस सबमिट होती हैं। शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट एट VFS और एम्बेसी। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, देन यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट एट द VFS जहाँ पे आपको जाके अपनी फाइल सबमिट करनी है डॉक्यूमेंटेशन की। फिर आपके वीज़ा पे जो है डिसीजन लिया जाएगा आफ्टर योर डॉक्यूमेंटेशन हैज़ बीन स्क्रूटिनाइज्ड। फिल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, VFS अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन भी फिल करना है और अपना डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करना है। अटेंड वीज़ा इंटरव्यू इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए कहा जाएगा, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सीधा वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन यू हैव टू वेट फॉर द आंसर। यूजुअली प्रोसेसिंग टेक्स अप टू 15 to 60 डेज, डिपेंड करता है अपॉन द लोड ऑन द एम्बेसी कि एम्बेसी या VFS पे कितना लोड है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी पेंडिंग है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है जल्दी भी प्रोसेस हो सकता है और हो सकता है कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन में टाइम भी लगे। नाउ लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर। तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रैवल आइटिनरी जिसमें आपका होटल बुकिंग होगी एंड योर फ्लाइट टिकट्स एक्सेट्रा। हेल्थ इंश्योरेंस यू हैव टू बाय। आपको अगर Schengen ट्रैवल करना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको वो लेना ही लेना है। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है Schengen वीज़ा के लिए। तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपना लगाना है, उसमें फंड्स शो करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इमीडिएट उसमें इनफ्लो फंड्स का ना हो। आपने अगर अप्लाई करने से पहले बहुत एक लार्ज अमाउंट आपने अगर उसमें डाल दिया तो वो एक रेड फ्लैग आपके वीज़ा पे डाल सकता है। प्लस अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, अगर आप रिटायर्ड हैं पेंशनर हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। पर अगर आप किसी को विजिट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को या फैमिली को,
देन यू विल बी नीडिंग अ स्पॉन्सरशिप लेटर जिसमें ये मेंशन होगा कि यू विल बी स्टेइंग विद देम। अदरवाइज अगर आप प्योरली टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं देन यू हैव टू शो द प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एज वेल। तो ये आपके जो इनसाइट्स हैं शेनजन वीज़ा के। प्लस एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपका पासपोर्ट नया है, कोई वीज़ा नहीं लगा है, तो आप शेनजन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप छोटी कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड हो जाए। और उसके बाद अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो चांसेस और बढ़ जाएंगे आपके वीज़ा के, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप घूम के अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस चले जाते हैं। तो शेनजन वीज़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑलवेज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। और भी शेनजन वीज़ा के वीडियोज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर उनको आप देख सकते हैं, हो सकता है कि वो आपके काम आ जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।